नहीं। हमारे साथ अभिषेक बासु मलिक जुड़ रहे हैं हमारे पैनलिस्ट में फंडामेंटल्स बात करने के लिए। यही नहीं, हमारे साथ हमारे नागार्जुना रेड्डी भी हैं, शेट्टी हैं, और हमारे साथ क्षितिज गांधी भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तो अब सबसे आप सबका स्वागत है, गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभिषेक बासु मलिक को भी जोड़ लेते हैं। अभिषेक, मैं आपसे ये होटल से बात करना चाहूंगा। आपको याद होगा प्रियंका, करीब 75-80 रुपीज से हम इंडियन होटल्स यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। मेनी टाइम्स हो गया कोविड लोज से, शैले का आईपीओ हमारे सामने आया, दुनिया भर के नए नए आईपीओ आ गए। आपको याद होगा अभिषेक की 10 साल से होटल स्टॉक्स के आईपीओ नहीं आए थे लगभग, लेकिन 2-4 नए आईपीओ आए। और अब आउट ऑफ एवरीबडी मुकेश अंबानी जी अपने होटल बिजनेस के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। मतलब उनके पास ऑलरेडी इतना कुछ है प्लेट पे, बट इस बार अगर आपने न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो बीकेसी में एक नया होटल आ रहा है, ईस्ट इंडिया होटल के नाम से, अनंत विलास बीकेसी। बताइए, इतने बिजी मैन बट होटल्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी है। Correct. आप अग्री करेंगे होटल सेक्टर में तेजी बाकी है? इतने बड़े बड़े लोग नया कारोबार लॉन्च कर रहे हैं, या 70% तेजी हो चुकी है होटल्स में? तो दो बात है इसमें। एक तो जैसे मुकेश अंबानी जी के पास बहुत पैसा है और वो कंसिस्टेंट कैश फ्लो आता रहता है फ्रॉम देयर कोर बिजनेस, तो उनका एक्चुअली अगर आप सोचें तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पैसा कहाँ डिप्लॉय करें। तो दे लुक फॉर बिजनेसेस जहां पे कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, तो जहां पे फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा हो, तो इसीलिए आप देखेंगे कि उनका ध्यान जाता है टेलीकॉम, रिटेल, जहां पे एसेट्स ज्यादा हो। होटल्स वैसे ही एक सेक्टर है। अगर आपका दूसरा सवाल ये लें कि क्या सेक्टर बहुत ज्यादा चल चुका है, मेरे हिसाब से काफी चल चुका है। एक एक्सुबरेंस जो था वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से मतलब हो चुका है। लोग कोविड में 2 साल घर में रहे, जो बाहर जाने का एक जो उछाल था वो अभी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है। एक दिन में नॉर्मलाइज नहीं होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट मेरे हिसाब से एक हायर प्लेन में जाके वो सबसाइड कर जाएगा, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। सही कहा। दूसरी एरिया में आपसे जो बात करना चाहूंगा अभिषेक, वो है मिड कैप आईटी। पिछले क्वार्टर एक्चुअली वर्स्ट था, अगर आप चार्ट पे भी डालें या अपने नंबर्स में डालें, बहुत ही खतरनाक नंबर्स और उससे ज्यादा खतरनाक कमेंट्री। इनफैक्ट एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स आके कह रहे थे हमारे चैनल पे कि शायद लेने का टाइम है। मैंने ऐसा समय देखा पहली बार कि मार्केट पॉजिटिव है लेकिन प्रमोटर वर्ग जो है वो इतना नेगेटिव था धंधे पे, लेकिन मार्केट जीता क्योंकि उस पॉइंट से जबरदस्त रिटर्न्स बने मिड कैप आईटी में स्पेशली, बट लार्ज कैप भी बॉटम हो गया था। हमारी कॉलीग जो है अनीशा, वो एलटीआई माइंट्री के मैनेजमेंट से बातचीत करके आई हैं। मैं उसका जिस्ट प्ले करूंगा, उसके बाद अभिषेक आपका व्यू लूंगा मिड कैप आईटी पैक पे, मिड टू स्मॉल, अगर आपके रेडार पे कुछ है, या इवन लार्ज कैप से। एक बार जिस्ट अनीशा से जान लेते हैं। अनीशा बताइए। अनुराग भी है हमारे साथ, उनसे एक क्विक चेक ले लेते हैं कि इस वक्त व्यू क्या बन रहा है आईटी शेयरों पर। अनुराग, आपने सुना भी होगा, हमने एलटीआई माइंट्री के भी आपके सामने एक इनपुट्स रखे, जो परसिस्टेंट की कमेंट्री आ रही थी, लार्ज विंस भी निकलकर जो आई हैं अब तक, जो बड़ी कंपनियों की, चाहे इन्फोसिस हो चाहे एचसीएल टेक हो। तो ये ओवरऑल सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है आईटी के लिए। आप बायर होंगे इन लेवल्स पे अभिषेक? मिड कैप आईटी मेरे ख्याल से एक क्वार्टर और लगेगा। मिड कैप, या आई मीन मिड कैप लार्ज कैप, आप जो भी बोले, उनको पूरा बिजनेस वाइज बॉटम करने के लिए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव न्यूज आने लगेगा। शायद मतलब लास्ट 1 साल से जब भी हमारा बात हो रहा है, मैं ये कंसिस्टेंटली कहा हूं कि मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स करते हैं। तो आप अगर 1 साल पहले देखेंगे, सब लोग जब मैनेजमेंट अच्छा बोल रहा था तब ऑब्वियसली मार्केट खराब हो रहा था। यहां पे भी अब उल्टा चीज हो रहा है। मैनेजमेंट अभी भी मतलब डिस्काउंट कर रहा है कि फ्यूचर उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर रहा है। मेरे हिसाब से लास्ट क्वार्टर ये है जहां पे बॉटम बिजनेस वाइज होना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे इंक्रीमेंटली इट विल गेट बेटर। ये स्पेस में ER&D जो एरिया है, या फिर जो मिड कैप जो स्पेसिफिक नीश पे काम करता है, जैसे LTI माइंट्री ने आपने जिक्र किया, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देवाशीष चैटर्जी नए आए हैं, कुछ 1-1.5 साल ही हुआ है शायद उनको। बहुत ही अग्रेसिव है, और ग्रोथ
लाने की काफी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ L&T माइंड टेक, माइंडट्री, KPIT टेक, फिर कोफोर, जो ये जो भी ER&D टाइप्स जो कंपनीज हैं उसमें LTTS, ये एरियाज काफी अच्छे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे पैनलिस्ट भी हैं। अभिषेक बासु मलिक, आपने पूरी कहानी सुनी। सिप्ला के प्रमोटर स्टेक, हालांकि वो डिनाई करते आए हैं, ब्लॉक पे रहा है काफी समय से, शायद इस बार ये ट्रांजैक्शन हो जाए। बट सिप्ला को वर्सेस टोरेंट फार्मा, और अगर सिप्ला के ओनरशिप में वाकई टोरेंट फार्मा मैनेजमेंट आ गया तो क्या फर्दर रीरेटिंग होगी? क्या लगता है इस पूरे ट्रांजैक्शन की? व्हाट इफ एनालिसिस करके बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि दोनों ही बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं। सिप्ला फ्रंटलाइन मेजर है फार्मा में इंडिया में, और कई सालों से रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में सिप्ला बड़ा हुआ है या टोरेंट बड़ा हुआ है, दोनों ही बहुत बड़ी कंपनीज हैं। सिप्ला एक्चुअली दोनों में ज्यादा बड़ा है। सिप्ला का रफली मार्केट कैप जहां तक मुझे याद है कुछ 1 लाख करोड़ है। टोरेंट का 60-62-63 हजार करोड़ कुछ होगा। सो टोरेंट एक्चुअली छोटा कंपनी है। तो अगर टोरेंट सिप्ला को खरीदने की कोशिश कर रहा है तो दोनों मिला के इट विल बिकम अ बेहेमोथ, बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है। मैनेजमेंट दोनों मैनेजमेंट का, टोरेंट मैनेजमेंट का पेडिग्री भी काफी अच्छा रहा है हिस्टोरिकली। तो इट विल बी अ वेरी पोटेंट प्लेयर इन द मार्केट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस बीच जिस तरह की तेजी हमें लगातार मेटल स्टॉक्स में, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स पे दिख रही है, अभिषेक से ही समझ लेते हैं। अभिषेक, मेटल्स के लिए इस वक्त अब तो काफी समय से चल भी रहे हैं, हालांकि चाइना के स्टिमुलस का एक बड़ा ट्रिगर भी है। डोमेस्टिक प्राइसेस भी आप स्टील काउंटर्स में देंगे तो वहां से एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है इन काउंटर्स को। आपकी इसमें इस पूरे स्पेस में, स्टील स्पेस में या ओवरऑल मेटल में टॉप बेट्स क्या होंगी? हिसाब से मेटल्स, स्पेशली स्टील या उसके जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, वो काफी अभी मतलब इम्प्रूव कर रहा है। उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो माइनिंग है, जो फेरस एलॉयज है, ओर्स है, वो सेगमेंट जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं एल्यूमिनियम वगैरह उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता, तो वो बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन स्टील मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। टाटा स्टील, सेल, आप छोटे स्टॉक्स में अगर देखें तो IMFA या संदूर मैंगनीज टाइप के बहुत ही छोटी कंपनीज हैं। इस टाइप की कंपनीज काफी इंटरेस्टिंग है। आपने जियो फाइनेंशियल को स्टडी किया है? ये तो मिड कैप की तरह चल रहा है। प्रमोटर की बाइंग की खबर आती है तो सर्किट लग जाता है। अभी खबर आई कि ये सेंसेक्स का हिस्सा नहीं है कल से, तो 5% सर्किट वाला थोड़ा नेगेटिव में हो गया। आपको इसके वैल्यूएशन पे कुछ काम किया है आपने? ये एकदम भी नहीं किया है। क्या बात है, आप एकदम हाइप में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। हाँ, लोग जियो फाइनेंशियल की माला जप रहे हो, आपने देखा तक नहीं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एनीवेज, ये बताइए आप क्या देख रहे हैं फिर? आप जो है अपने आपके रिसर्च रेडार पे क्या नाम है अभी, बताइए थोड़ा। देखिए, लास्ट वीक हमने जब बात किया था तो मैं बोला था कि केमिकल्स मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, बॉटम आउट हो गया है। IT इंटरेस्टिंग लग रहा है, 1-2 केमिकल की बात क्वार्टर्स। कर लेते हैं, केमिकल्स की बात कर लेते हैं। आपने केमिकल्स लेना शुरू कर दिया है? केमिकल्स हमारे पोर्टफोलियो में है, जो पहले से थे वो है। बट नए जो जो बहुत पहले थे बेच दिए, अभी वो फिर से देख रहे हैं। उनमें काफी स्टॉक्स रहते हैं, मतलब जैसे एक जो बास्केट जो मैं हमेशा रेडार में रखता हूँ, उसमें दीपक नाइट्राइट रहता है, नवीन फ्लोरिन, SRF, एल्काइल अमाइंस, इस टाइप के सारे स्टॉक्स रहते हैं। तो वो सारे मैं फिर से इवेल्युएट कर रहा हूँ कि कौन सा ज्यादा क्विकली शायद अच्छा रिजल्ट्स दिखाए। क्योंकि मुझे अभी जो लगता है, जो केमिकल्स का अभी इस हफ्ते रैली आया है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। प्राइसिंग में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन डिमांड उतना बढ़ा नहीं है। मुझे लगता है कि वो 1-1.5 क्वार्टर और लगेगा। तो अभी भी काफी टाइम मिलेगा प्रॉपरली स्टडी करके खरीदने के लिए। और 750 का भाव था, और मैनेजमेंट ने साफ तौर पर बताया था कि साहब इसमें आप, हमारा फोकस एकदम सही है, नए मैनेजमेंट आए, वॉल्यूम बढ़ाने BSE के। तो बाजार ने सुना ये
और वहां से 30% एक महीने के अंदर भाग गया। अब 1300 के टारगेट आ रहे हैं। अभिषेक, आपने एक्सचेंजेस के कारोबारों को ऑब्जर्व किया है? अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी का स्टॉक भी अच्छा चल रहा है। अब जो है लिस्टेड में बीएसई है, उसमें भी करंट आने लगा बहुत जोर का। जी, मुझे तो जो 2-3 लिस्टेड प्लेयर्स हैं, दो ही लिस्टेड प्लेयर्स है एक्चुअली, एमसीएक्स और बीएसई, जो एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज है। मैं आईईएक्स को नहीं गिन रहा हूं इसमें। तो मुझे बीएसई और एमसीएक्स दोनों काफी अच्छा लगता है बिजनेस वाइज, क्योंकि एक हद तक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। और अगर बीएसई का आप देखें तो ये फ्यूचर ऑप्शंस थोड़ा थोड़ा पिकअप कर रहा है। एंड अगर आप एक ब्रॉडर व्यू लें तो देश के लिए 2 कंपीटिंग स्टॉक एक्सचेंज होना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा टू हेल्प बीएसई टू गार्नर अ लिटिल बिट मोर मार्केट शेयर। तो मुझे लगता है बीएसई एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। एब्सोल्युटली। इस रिपोर्ट में भी क्लियरली कहा गया है जो डेरिवेटिव सेगमेंट है, कहाँ सिर्फ 3.5% था अगस्त में लॉन्च ऑफ वीकली एक्सपायरी से पहले। बीएसई मार्केट शेयर डेरिवेटिव सेगमेंट में रीच कर चुका है लगभग 3.4% इन अगस्त मंथ, यानी एक सिग्निफिकेंट जंप एक्सपायरी डे मार्केट शेयर में रीच हुआ है। शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करेंगे। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया आपने। अभिषेक, क्षितिज और नागराज, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। चलिए शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।